अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, IY इवेंट्स के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया है कि यूनिवर्सिटी फाइनेंशियली क्राइसिस में है, जिसकी वजह से हम जो आपको आंसर शीट मुहैया करते थे वो नहीं की जाएगी। उस हवाले से जो डिपार्टमेंट है, जो डीन HOD हैं, वो इस चीज़ को खुद ही देखेंगे। तो इस हवाले से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, अगर यहाँ बात की जाए यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियली क्राइसिस के हवाले से, तो मैं आपको एक और ताज़ा तरीन एक मिसाल देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ रिसेंटली क्या किया गया, क्या ज़्यादती की गई। जो यूनिवर्सिटी की हार्डबॉल टीम है उसके साथ किस तरह से उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया, जिसके बायस वो एक टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की हार्डबॉल टीम की बात की जाए तो हर साल HEC एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें इस्लामाबाद पिंडी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसी तरह अगर फेडरल से या पिंडी इस्लामाबाद से बाहर निकला जाए तो हर जगह पर जो है वो लाहौर है, तो वहाँ पर भी उनका एक जोन होता है। जोन की अपनी जो टीम्स हैं वो आपस में लड़ती हैं और उसमें जो 2 टॉपर टीमें होती हैं, जो 2 विनर होती हैं, जो 2 फाइनलिस्ट टीमें होती हैं, उन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए कराची जाना होता है। वहाँ पर जाकर वो नेक्स्ट राउंड खेलते हैं। तो इसी तरह इस साल इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की टीम ने भी वो टूर्नामेंट, वो जोन में अपना विन किया। उस राउंड को, जो पहला राउंड था HEC के टूर्नामेंट का, वो विन किया। और इसके बाद यहाँ से कायदे आज़म और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की 2 टीमें जो विनर्स थीं, उन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए कराची जाना था, जहाँ पर जाकर उन्होंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना था। लेकिन वहाँ पर जब टूर्नामेंट का स्टार्ट किया गया तो व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर सिर्फ एक टीम मिसिंग थी, एक टीम ऐसी थी जो नहीं पहुँच पाई थी, और वो थी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और उनको कहा गया कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको आप खुद ही फैसिलिटेट करेंगे। जो प्लेयर्स हैं वो अपनी जेब में से अपना किराया लगाकर वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर खेल के तो वापस आएंगे। उसका मैं आपको व्यूअर्स थोड़ी सी मालूमात में इजाफा करता चलूँ तो 5 से 6 दिन मिनिमम वहाँ पर आपका स्टे होता है, 2 दिन जाने का, 2 दिन आने का। बाकी अगर आप मैचेस जीतते जाएं तो वहाँ पर आपको फिर मजीद स्टे भी करना पड़ सकता है। तो इस सारे खर्चे को अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। तो यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई भी बजट नहीं है। यूनिवर्सिटी की जो बजट यूनिवर्सिटी को HEC की तरफ से मिलता है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए मिलता है, खेलों के लिए पैसे हमको नहीं दिए जाते। ये यूनिवर्सिटी का जवाब था। और यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपनी जेब से लगाकर, प्लेयर्स अपनी जेब में से लगाकर तो वहाँ पर जाएंगे। और इस तरह साथ यूनिवर्सिटी का एक और देखा जाए तो यूनिवर्सिटी साथ ये भी कहती है कि हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में। और इस तरह यूनिवर्सिटी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एजुकेशन एक्सपो हो रहे हैं, या और बहुत से 14 अगस्त है तो वहाँ पर रात को हल्ला गुल्ला हो रहा है। इस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने की बात आ जाए, स्टूडेंट्स की सहूलियात की बात आ जाए, स्टूडेंट्स के इवेंट्स की बात आ जाए, तो यूनिवर्सिटी वहाँ पर कहती है कि हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। जो बाकी जो तंजीमें हैं, जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अगर करवाती हैं, कोई ऐसे इवेंट्स करवाती हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटी बीच में मुदाखलत करती है। यूनिवर्सिटी कहती है कि हम किस लिए हैं, हम सिर्फ अब स्टूडेंट्स के लिए हम खड़े हुए हैं, हम उनके इवेंट्स करवाएंगे। जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से इवेंट्स नहीं करवाए जाते और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इस चीज़ से रोका जाता है, उनको भी इवेंट्स करवाने से मुदाखलत की जाती है वहाँ पर, और जिसके सबब वहाँ पर झड़प भी होती है। और फिर कहा जाता है कि आप यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हैं क्योंकि आपने हमारे जो गार्ड्स थे, जो यूनिवर्सिटी के गेट्स थे, वो आपने बंद किए, गार्ड के साथ आपने बदतमीज़ी की, तो इस वजह से हम आपको एक्सपेल करते हैं। ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। यूनिवर्सिटी को कुछ सोचना चाहिए। यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए। हर साल वो स्टूडेंट्स से पैसे लेकर उनको यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ाते हैं। फ्री में कोई भी नहीं पढ़ा रहा, कोई भी यूनिवर्सिटी ना ऐसा करती है, ना स्टूडेंट के साथ इतनी ज़्यादती की जाती है कि सिर्फ जो अपने फ़ीस के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाकर स्टूडेंट से फ़ीस भी ले रही। उसके बाद बाकी क्लासेस की बात की जाए तो वहाँ पर टीचर्स टाइम पर नहीं आते। यानी कि हर जगह पर लैकुनास मौजूद है, हर जगह पर कमी बेशी मौजूद है, जिसको यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए कि उन चीज़ों को कवर अप करना चाहिए और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए।
تو ویڈیو کے آخر میری آپ سب سے گزارش ہے ویورز، اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو، آپ کو یونیورسٹی میں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رابطہ کر کے یا ہمارے آئی ایمرس کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر رابطہ کر کے ہمارے سے معلومات لے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔